नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल से स्टॉक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सनरोसिस फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। दोस्तों ये आईपीओ मात्र आपका 582 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसके तहत 1.28 करोड़ शेयर जारी करने वाला है, यानी कि 1 करोड़ 28 लाख शेयर बस जारी होंगे इस आईपीओ के तहत। तो आईपीओ दोस्तों छोटा क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी ही छोटी है। कंपनी जो छोटी कंपनी की कैपिटल ही मार्केट कैपिटल ही छोटी है, तो वो आईपीओ भी छोटा लेके आएगी। जब आईपीओ छोटा लेके आएगी तो आपके चांसेस भी कम हो जाएंगे, ये ध्यान देना। देखो कोई भी आईपीओ आता है, यदि उसकी आईपीओ साइज उसका बड़ा रहेगा तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, हमेशा ध्यान रखना है। आप इतना छोटा आईपीओ में यदि आप ज़बरदस्ती इसमें टांग फंसाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आईपीओ लॉट होगा तो नहीं जल्दी, लेकिन आपके पैसे ज़रूर फंस जाएंगे उसमें कुछ दिन के लिए, जब तक वो होल्ड रहते हैं। और देखो अभी एक आईपीओ आया था दोस्तों, टॉस द कॉइन, ठीक है, उसका नाम है टॉस द कॉइन। ये वो मात्र आपका 9 करोड़ रुपए का आईपीओ था, मात्र 9 करोड़ रुपए का आईपीओ। और दोस्तों वो 1000 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 1000 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने भी अपना जीएमपी जो है वो काफ़ी अच्छा शो किया था, और वो पैसे बना के भी दिए उसने, और पैसे अभी भी बना रहा है वो, अभी भी उसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों मात्र 9 करोड़ रुपये का आईपीओ, और उस शेयर भी उसके बहुत कम थे, फिर भी वो 1000 सब्सक्राइब हुआ था। तो संख्या से मतलब पड़ता है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों कि आप सोचो कि संख्या कम है तो आपको ही मिल जाएगा। वहाँ पे संख्या ये भी देख के जाओ आपकी सब्सक्राइब कितना हो रहा है वो। अभी ये वाला आईपीओ, अभी ये सब्सक्राइब कम हो रहा है आपका, ये वाला आईपीओ। इसके बारे में भी डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ कितना सब्सक्राइब हो रहा है, सब कुछ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये भी कम कम सब्सक्राइब, ये आपका 1000 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, फिर भी इसमें सब ज़बरदस्ती टांग फंसा रहे हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। उसके बदले आप कहीं और देख लोगे। पैसा अगर बनाना है ना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, अब दिमाग नहीं लगाओगे पैसा नहीं बनेगा फिर। दोस्तों वीडियो डिटेल में बताने से पहले जो भी चैनल पर मेरे पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा देना, जिससे इस प्रकार की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपको मैंने विशाल मेगा मार्ट आईपीओ का जो अलॉटमेंट है उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था। उसमें वैसे दिखाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन मैंने दिखा दिया था कि आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस, और वो होल्ड भी काफ़ी किया था मैंने। ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ। वो 5700 पे रिटर्न दे रहा था, वो 34% पे लिस्टिंग हुई थी ना, तब वो 34%। तो मैं पहले आपको मैं बता तो चलता हूँ हर वीडियो में आपको कि दोस्तों 25 से 30% ये एक साइकोलॉजिकल वो है आपका रेंज है एक। यदि वो इसके ऊपर चला जाता है तो फिर वो ऊपर जाने के चांस रहते हैं पूरे पूरे, और यदि वो नीचे 25 से नीचे रहता है तो 25 के नीचे ही आपकी लिस्ट होने के चांस रहते हैं। अब वो दोस्तों बीच में था, ठीक है, जब हमने बिड लगाई थी तब वो बीच में था, 26% के आसपास रिटर्न जीएमपी चल रहा था। लेकिन जब वो बिड ओपन मतलब क्लोज हो गई, उसके बाद जब लिस्टिंग हुई है तो वो 34% पार कर गया, तभी मैं समझ गया, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया। तो होल्ड करते हुए मैंने पूरी वीडियो आपको बना के डाली है। मैंने उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है, रुक रुक के बनाई है ना। तो वो 5700 से स्टार्टिंग हुई थी दरअसल, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग 6800 तो गया था, लेकिन वो फिर नीचे आने लगा, तो मैंने उसको लगभग 62-63 के आसपास निकाल दिया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा गिर रहा था, कारण था मार्केट गिरने का। यदि मार्केट तो एक दिन पहले ही वो गिरा था, मार्केट लगभग सेंसेक्स 1000 पॉइंट, फिर उस दिन फिर से गिरा है, तो ज़्यादा गिरने की वजह से मार्केट को वो निकालना पड़ा। अदरवाइज उसमें होल्ड करते होते तो वो बहुत अच्छा रिटर्न देता। अभी भी वो अच्छे खासे रिटर्न पे चल रहा है, अभी भी 102 के आसपास प्राइस पे चल रहा है वो मार्केट में। और वो मैंने आपको 111 रुपये के आसपास या फिर 112 के आसपास वो निकाल दिया था। लेकिन वो गया था इससे हाईएस्ट 114 से 115 के आसपास गया है, उसके बाद वो मार्केट गिरने की वजह से वो नीचे आ गया। तो दोस्तों आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता भी, उसके बाद भी आप उसको होल्ड करके रोक सकते हो, यदि आपको पता है कि मार्केट के फंडामेंटल क्या बता रहे हैं, मार्केट कहाँ जाने वाला, ओवरऑल मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट ही जब गिरे जा रहा है तो हमारा इंडिया मार्केट रुक के क्या करेगा? वो भी गिरता है फिर संगी कि चलो तुम चले मैं भी आया। जब वो गिरता है तो फिर समझ जाओ फिर तो आपको खतरा है, फिर तो आप निकल जाओ उससे अच्छा। तो फिर अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ, ये 20 तारीख को ओपन हुआ था आईपीओ, और 24 तारीख की इसकी लास्ट डेट है। और ये आईपीओ जो आपका मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, मतलब मेडिकल से जुड़ा हुआ है। और ये आईपीओ आपको 26 तारीख को दोस्तों फाइनल हो जाएगा इसका, कि किसको आईपीओ अलॉट होता है किसको नहीं होता है। ज़्यादा 25 तारीख को छुट्टी है दरअसल, इसलिए एक दिन का गैप इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी जो लिस्टिंग रहेगी वो 30 तारीख रहेगी। ठीक है, लिस्टिंग इसकी 30 तारीख को होगी, क्योंकि 27 दिसंबर को काफ़ी आईपीओ हैं, 5 जो आज क्लोज हो रहे हैं 23 तारीख को, 5-6 आईपीओ हैं। उसमें ही आप पैसा लगा सकते हो यदि आपके पास टाइमिंग है तो, जिसमें आपको, और अदरवाइज उसको छोड़ देना। 2 बजे के बाद तो वैसे पैसा लगाना बेकार है आईपीओ में, चांस कम होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, भले वो लगा देते हैं 2 बजे के बाद, लेकिन 2 बजे के बाद चांस कम होते हैं, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। और इसके बारे में बता देता हूँ, देखो इसका जो प्राइस बैंड है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब ये आईपीओ जो लेके आ रहे हैं ना, यदि ये आईपीओ बहुत ही कम छोटे छोटे प्राइस पे ले आए होते ना, 25 रुपये 50 रुपये या 100 रुपये के आसपास ले आए होते ना, 75 रुपये के आसपास भी ले आए थे, जैसे विशाल मेगा मार्ट है, कितना बड़ा आईपीओ था, 8000 करोड़ रुपये का आईपीओ था,
कितने पे लेके आया 78 पे। उसे पता था देखो कम प्राइस में मैं लेके आऊँगा तो पब्लिक मेरे पास आएगी और मेरा जो पैसा मुझे बनाना है वो बनाएगा, मतलब उसे पैसा चाहिए था ज़्यादा जिससे वो अपने डेवलपमेंट पे खर्च कर सके, तो उसको वो मिल गया। और यहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन ये दोस्तों प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, फिर ये पब्लिक रुकती नहीं है इसमें, पता है। प्रॉफिट बनाएंगे और बेचते चलेंगे। अब देखो 372 रुपये से 391 रुपये प्राइस बैंड है। अब आप मार्केट में ओपन चल रहा, रनिंग चल रहा करंट में, तो आपको 391 रुपये हिसाब से खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपको एक लॉट जो मिलता है वो आपको 38 शेयर का मिलेगा। एक लॉट आपको 38 शेयर का मिलेगा, और जिसमें आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, जीएमपी आपको फिर से बताऊँगा। तो आपको एक लॉट पे कम से कम लगभग 8400 रुपये के आसपास अभी वर्तमान में प्रॉफिट मिल रहा है आपको रिटेल के एक लॉट पे, ठीक है। 38 शेयर पे मतलब आपको 8400 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और आपको रिटेलर के लिए यहाँ पर 14,858 रुपये आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और SHNI में आपको 14 लॉट मिल जाएंगे, जिसमें आपको 532 शेयर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको अमाउंट लगानी पड़ेगी 2,08,012 रुपये। और BNI में आपको 2,584 शेयर मिल जाएंगे, जिसमें आपको 68 लॉट मिल जाएंगे। उसके लिए आपको 10,10,10,344 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो लॉट साइज भी बड़े भी हैं छोटे भी हैं, सारी सुविधा दे रखी है इन्होंने, लेकिन बस ये जो प्राइस बैंड है बहुत जो बड़ा लेके आए हैं। यदि वो कंपनियाँ में कोई राय देता हूँ, यदि मेरी बात सुन लें तो कि छोटे प्राइस बैंड पे अगर लेके आती हैं तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा उनको भी, और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब कम पैसे भी लगा के अपना पैसा बना सकेंगे। यदि दोस्तों आपको बाकी में अलॉटमेंट चाहिए ना, तो मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाना, गारंटी से बता रहा हूँ। आप बहुत अच्छा पैसा बनाना लग जाओगे, और ट्रेडिंग छोड़ के इसमें पैसा बनाने लग जाओगे IPO में आप। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो अभी तो मैं आपको 5-6 अकाउंट की राय दूंगा। जैसे मैंने आपको वीडियो में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 लिंक दे रखे हैं वीडियो के, मतलब ब्रोकर के। जैसे कि आपका अप स्टॉक हुआ, आपको पता होगी, धन है, ठीक है। धन के बाद अप स्टॉक है, अप स्टॉक के बाद हुआ जरोधा है, जरोधा के बाद आपका कोटक है, कोटक के बाद आपका कोटक सिक्योरिटी है। कोटक में जो बैंक है उसी का कोटक सिक्योरिटी भी ऐप है। और उसके बाद आपका एंजल वन है। ये जो एप्लीकेशन है ये मतलब कभी हैंग नहीं होते हैं। जरोधा तो हैंग हो जाता है थोड़ा बहुत, कभी कभी जब ज़्यादा ही दिक्कत होती है, जब ज़्यादा ही ट्रैफिक हो जाता है तब हैंग हो जाता है, अदरवाइज़ वो भी ठीक चलता है, बाकी सब ठीक चलते हैं, ठीक है। ये पाँचों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब करना क्या है आपको एक लॉट, आपको लॉट लगाने ज़्यादा, आपके पास पैसा अच्छा खासा, ठीक है। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं मान लो, या फिर 5 लाख रुपए, फिर भी आप तो लगाने को तो आप 1 लाख रुपए हैं आपके, तब भी आप लगा सकते हो। तो 5 लॉट है ना, तो आपके पास जितने भी लॉट लगाने के पैसे हैं ना उन सबको बांट दो उस हिसाब से, ठीक है। और आप सबसे पहले फिर उसके बाद ये देखो कि आपको अकाउंट में कितने खुले हुए हैं। जैसे 5 मैंने आपको अकाउंट बताए, पाँचों में अगर आपका नाम है ना तो सब में एक एक लॉट लगा दो आप, ठीक है। पाँचों में सब में एक एक लॉट लगा दो अपने नाम से, ठीक है। सब में एक एक लॉट लगा दो। उसके अलावा आपके पास फिर भी पैसा बच रहा है तो आप घर वालों के नाम पे अकाउंट खोलो, उनके नाम से लगा दो, ठीक है। उनके नाम से को लगा दो एक एक लॉट, एक एक लॉट, एक एक लॉट पाँचों में। यदि आप और भी चाहते हो तो मैं एलायंस ब्लू का भी लिंक दे दूंगा, एलायंस ब्लू में भी खोल लेना आप, वो भी अकाउंट ठीक अब फिलहाल काफ़ी अच्छा चल रहा है वो भी, एलायंस ब्लू भी। उसमें भी अब ज़्यादा ट्रैफिक आने लग गया है, ठीक है। और ये ट्रिक अपनाओ आप, ठीक है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आप हर अकाउंट से पैसा लगाओ और हर व्यक्ति के नाम पे लगाओ, यदि आपके पास पैसा है घर में तो। दोस्तों जो पैसा आएगा वो घर में ही तो आएगा, दूसरे के पास तो नहीं जाएगा। यदि आप दूसरे अकाउंट पे लगा दोगे तो आप अपने अकाउंट पे लगाओ ना, मैं घर की कह रहा हूँ, मैं आप घर के अकाउंट पे लगाओ आप, चाहे आपके कोई भी हो गार्जियन वगैरह किसी के नाम पे, बस 18 साल से ऊपर हो तो ज़्यादा चांस बनते हैं उसमें, ठीक है। जो भी अलॉटमेंट होता है ना उसमें काफ़ी ध्यान से होता है वो, और सब लॉटरी सिस्टम लगा दिया है इन्होंने। अब पूरा सेबी ने लॉटरी सिस्टम करवा दिया है, तो जो भी कंपनी का लॉट करती है वो लॉटरी सिस्टम के हिसाब से करती है, ना कि किसी के भी जो पहले आओ पहले पाओगे। अब प्री बिड लगा देते हैं बहुत लोग जल्दी जल्दी, मार्केट में अभी रनिंग में आया नहीं है वो उससे पहले ही लगा के बैठ जाएंगे, अरे हमें तो मिल गया। ऐसे नहीं मिलता है दोस्तों, ऐसे नहीं मिलता। अब नए तरीका बदल गया अब, ठीक है। और मैं वीडियो में बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि अब इतना आसान नहीं होता कि आप सोचो फिर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पहले चलता था, अब नहीं होता है। अब देख रहे हो एक छोटा सा IPO भी आता है वो 1,000 गुना सब्सक्राइब हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि दोस्तों उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अब उन्हें पता है कि सब लॉटरी सिस्टम चल रहा है, तो वही लगाओ पैसा, आ जाएगा तो बढ़िया ही है पैसा। अब देखो यहाँ पे, ये आप देखो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसका GMP मान लो 90% चल रहा है, ठीक है। 90% GMP 100% के आसपास हो गया, मतलब पैसा डबल। तो अब देखो कोई अगर 2 लाख रुपये लगाता है इसमें, तो उसे 90% कितना हो गया, लगा 1,80,000। तो 1,80,000 रुपये उसे प्रॉफिट मिलेगा अलग से इसको छोड़ के। तो क्या वो खुशी नहीं मनाएगा वो? अब इसमें देखो ये 9 लाख का लॉट है आपका, लगभग 10 लाख का,
यदि इसमें उसको 90% मिल गया तो मतलब 8 लाख रुपये लगभग आसपास मिल गया तो खुशी नहीं मनाएगा वो। और यहाँ पर 10 लाख में लगभग 8 लाख 8.5 लाख मिल गया तो खुशी नहीं मनाएगा 90% में दोस्तों। तो इसलिए अब लॉटरी सिस्टम के वजह से सब इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, लगातार सब्सक्राइब हुए जा रहा है बहुत तेज़ी से संख्या में। टॉस द क्वीन आया था अभी, वो लगातार बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, 1000 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और लेकिन मैंने एक नया आईपीओ आपको बताया था विशाल मेगा मार्ट, उसको मत छोड़ना, उसमें बहुत ज़्यादा शेयर थे दोस्तों। जिसमें शेयर ज़्यादा आएंगे ना उसमें ज़्यादा चांस होता है, आपको यह ध्यान देना। उसमें 100 करोड़ शेयर थे दोस्तों, 100 करोड़ शेयर मायने रखता है, 100 करोड़ शेयर, ठीक है। जिसमें बहुत ज़्यादा चांस बने और सबको अलॉट भी हुआ, ठीक है, सबको आसानी से अलॉट हो गया। और किसी ने तो 2-2 लॉट, मैंने तो आपको 1 लॉट की वीडियो बनाया, नहीं तो घर में जितने भी अकाउंट होते हैं सब में लगाना चाहिए आपको कायदे से दोस्तों, ठीक है। सबको आराम से आसानी से सबका पैसा बन जाता है, आराम से सब मजे लो, आपको शौक हो जाते पूरे, ठीक है। जो भी खरीदना है खरीदो, चाहे पैसा इकट्ठा करके और लगाना चाहो और लगाओ, सब कुछ हो जाता है आपका क्लियर। उसके बाद जो मैंने आपको तरीका बताया, उसके बाद ये देखो, ये आपकी एक कैटेगरी है, ये शेयर ऑफर हुए हैं दोस्तों। ये आईपीओ रिजर्वेशन है। इसमें क्या करना है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर ये पता करना है कि किस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितने शेयर ऑफर हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी, आपकी एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी है, इसमें आपको 45% शेयर ऑफर हुए हैं। उसके बाद एक QIB कैटेगरी, जब आप आईपीओ लगाओगे ना तभी कैटेगरी दिखाता है वहाँ पे, इसमें आपको 30% ऑफर हुए हैं। उसके बाद है NI HNI, जिसमें आपको मैंने अभी 2 लाख वाला बताया था ना एग्जांपल, वो है ये, इसमें आपको मात्र 15% ऑफर हुए हैं। और BHNI में इसमें मात्र 10% ऑफर हुए हैं। और SNII इसमें मात्र 4.75% ऑफर हुए हैं। और रिटेल में आपको मात्र 10% ऑफर हुए हैं। तो रिटेल में आपको 10% शेयर ऑफर में आपको दोस्तों लगता है कि चांस जल्दी मिल जाएगा आईपीओ, भीड़ आएगी, सबसे ज़्यादा रिटेल में सब्सक्राइब होगा, देखना ये अभी मैं सब्सक्राइब मैं दिखाऊंगा इसको, जब मिल जाएगा तो सबसे ज़्यादा रिटेल में सब्सक्राइब होगा। रिटेल में ये नहीं देखेंगे कितने % शेयर ऑफर हुए हैं, बस बिड लगाएंगे। तो उन्हें ये लगता है ना कि लॉटरी सिस्टम है तो लग जाएगा, तुक्का लग जाएगा। तो अब तुक्के पे डिपेंड है दोस्तों, सब लक पे और तुक्के पे डिपेंड है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है मिल जाना, जब जहाँ पे जब शेयर ही कम ऑफर हुए हैं तो आपको चांस कम है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना चाहिए। सारी जो भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं वो सारी ऑथेंटिक आपको बताते जाए दोस्तों। सेनोरेस फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये आपकी 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये कंपनी का काम क्या है, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर रेंज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है, जो कि प्राइमरीली फॉर द रेगुलेटरी मार्केट्स ऑफ द US, कनाडा एंड द UK। तो इसका जो बिज़नेस है वो फॉरेन रिलेटेड ज़्यादा है, मतलब विदेशों में ज़्यादा सप्लाई करती है मार्केट में। और द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो वे कंसिस्ट करती है वो एम्फेटामाइन सल्फेट टैबलेट्स, हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट, ये सब टैबलेट के नाम है, काफ़ी अटपटे नाम होते हैं तो नाम नहीं ले पाऊँगा मैं ज़्यादा। तो सारे नेम जो दवाइयाँ हैं ये विदेशों में अधिकतर सप्लाई करती है, इंडिया में भी है लेकिन विदेशों में इसकी ज़्यादा सप्लाई चलती है। तो इस हिसाब से कंपनी के जो मेडिकल से जुड़ी कंपनी के दोस्तों शेयर चलेगा मार्केट में। लेकिन इसका जो मैंने बताया ना रेंज, जो मतलब प्राइस बैंड है वो 350, वो बहुत बड़ा कर दिया है बस। अदरवाइज़ इसका जो शेयर है ये बहुत दौड़ेगा मार्केट में। उसके बाद दोस्तों कंपनी का ये 3 साल का जो वित्तीय जानकारी होती है बहुत ही ज़रूरी होती है, ये आपको हमेशा देखनी चाहिए सही पे। इस पर निगाह रखोगे और इसके यदि आप इसके बारे में समझ गए तो काफ़ी चीज़ें आप क्लियर पता लग जाएंगी शेयर के बारे में और स्टॉक के बारे में, जो मार्केट में जो लिस्ट हो जाती है कंपनी, उसके बाद वो कैसे बिहेव करती हैं। अब देखो जैसे 2022 तक का डाटा है, फिर 2023 31 मार्च 2023 तक का, फिर 31 मार्च 2024 और 30 सितंबर 2024, यहाँ पर इन्होंने 6 महीने का डाटा दिया है। एसेट देख लो इनकी, पहले 59 करोड़ थी मात्र 2022 में, फिर 131 करोड़ हो गई 2023 में, डबल हो गई। फिर 621 करोड़ हो गई 2024 में, क्या गुना हो गई ये, 4 गुना से भी ज़्यादा। फिर अभी आपकी 6 महीने में ये 678 करोड़ पहुँच चुकी है। रेवेन्यू देखो इनका, पहले 14 करोड़ का था, फिर 39 करोड़ हुआ, फिर 217 करोड़ हुआ, अभी 183 करोड़ आपका 6 महीने का इन्होंने बना लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, पहले 1 करोड़ भी नहीं था प्रॉफिट इसका, फिर 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 8.5 करोड़ लगभग, फिर 32 करोड़ लगभग, और अभी इनका 23 करोड़ लगभग ये 6 महीने में प्रॉफिट उन्होंने बना लिया है। नेटवर्थ भी इनकी काफ़ी बड़ी है, 36 करोड़ से 45 से भी 231, मतलब ओवरऑल ये चारों पाँचों सेक्शन आपके पॉजिटिव चल रहे हैं मार्केट में। उधारी की बात करें तो पहले उधारी इनकी कम थी, 14 करोड़ थी, फिर उधारी भी इनकी काफ़ी बढ़ गई है। तो उधारी भी इनकी बढ़ी है, लेकिन ये चारों सेगमेंट इनके काफ़ी पॉजिटिव चल रहे हैं। तो यही जो इसको कंपनी को खींच के रखेंगे, अदरवाइज जो उधारी है वो इनकी नहीं तो गिरा देगी इस मार्केट को, इनकी जो स्टॉक की प्राइस है उसको वो गिरा देगी। तो देखो कैटेगरी, सब्सक्रिप्शन टाइम, शेयर ऑफर और शेयर बिड फॉर, मतलब ये कितने सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पर ये संख्या बता रहा है। शेयर ऑफर हुए कितने वो ये हैं,
और शेयर कितनी बिड लग चुकी है यहाँ पर ये बता रहा देखो। अब देखो क्यू आई बी में देखो 0.33 गुना टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है अभी, मतलब अभी पूरा भरा भी नहीं है क्यू आई बी वाला सेक्शन। शेयर ऑफर कितने हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हुए हैं, 44,43,817, लेकिन बिड कितने की लगी है यहाँ पर, 14,66,000 की बिड लगी है बस। तो बिड कम की लगी है, शेयर ज़्यादा ऑफर हुए हैं। NII में यहाँ पर भी आप देख सकते हो 15 गुना सब्सक्राइब हुआ। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताता हूँ ना कि रिटेल ही सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होता है। देखो 27.76 गुना सब्सक्राइब हुआ रिटेल। और शेयर कितने ऑफर हुए हैं, 14,81,272, और बिड कितने की लग गई है यहाँ पर, 4,11,13,000, मतलब कई गुना बिड लग चुकी है इसमें शेयर की। लेकिन सब्सक्राइब और हैं शेयर ऑफर मात्र 14 लाख, और बिड लग रही है 4 करोड़ से ऊपर की। तो यहाँ पर क्या चांस बनता है रिटेल में, तो रिटेल ही सबसे ज़्यादा आते हैं दोस्तों। दरअसल होती बात यह है कि रिटेलर ही सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं पैसा डुबोने के लिए इसमें। यदि जब आपको दिख रहा है कि सब्सक्राइब ज़्यादा हो रहा है तो ज़बरदस्ती क्यों उसको ले जाएं, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप पैसा फंसाओगे, अदरवाइज़ कहीं और आप पैसा लगा लेते हो तो वहाँ पे पैसा ज़रूर बन जाएगा। और IPO भी आने वाले हैं वहाँ पे। अब ये जो IPO आपका दोस्तों सनरोज फार्मास्यूटिकल IPO, इसका GMP लास्ट 220 रुपये। अभी मैंने आपको बताया ना कैलकुलेशन करके 220 रुपये एक शेयर के हिसाब से, आप उसमें शेयर जितने ले रहे हो उसमें 220 रुपये का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उससे आपका पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना प्रॉफिट है वही आपका प्रॉफिट है, जो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ आ रही है, ठीक है। 391 प्राइस बैंड है आपका, 220 रुपये GMP जोड़ के देखा जाए तो 611 पे लिस्टिंग दिखाता है ओवरऑल अभी, क्योंकि 56.27% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो देखो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि देखो 8 दिन का इन्होंने 8 सेशन का ग्रे मार्केट का प्रीमियम दिखा रखा है। अभी आपको ट्रेंड दिखाता हूँ उसमें क्या ट्रेंड बताता है। तो इसका जो लोएस्ट GMP था वो 2 रुपये था, जो 0 रुपये था, और जो हाईएस्ट है वो 220 रुपये लगा है। अब यहाँ पर ये नहीं है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों स्टार्टिंग कितने से हुई है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, देखो वहाँ पे कैसे पकड़ते हैं इसको। ये दोस्तों DY GMP है, यहाँ पर आपको मैं ट्रेंड बताऊँगा, देखो कैसे पकड़ते हैं इसको मार्केट में। देखो ये 391 रुपये प्राइस, 220 रुपये GMP, आपको 56% का प्रॉफिट सीधे सीधे। 22 तारीख को 5 रुपये कम था, 215 चल रहा था, 56% का प्रॉफिट। 21 तारीख को 200 रुपये चल रहा था, 51 रुपये का प्रॉफिट। अभी चलते रहिए, आपको दिखाऊंगा की पॉइंट, देखो कैसे पकड़ते हैं। 20 तारीख को 190 है, ठीक है, और 19 तारीख को 150 रुपये, ठीक है, 18 तारीख को 150 रुपये। बस देखो अब यहीं पर रुक जाओ आप, देखो 150 रुपये। 17 तारीख को 0, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, सॉरी स्टार्टिंग कितने से हुई है इसका GMP से, 150 रुपये। लो कितना था, 0 रुपये, मतलब जो लो बिल्कुल 0 है। स्टार्टिंग हुई है इसकी 150 रुपये से, उसके बीच में कहीं से स्टार्टिंग है नहीं, सीधे यहाँ से जंप करा, यहाँ से सीधे 150 रुपये ही स्टार्टिंग इसकी मानी जाएगी 18 तारीख को, जिसमें आपको 38% का प्रॉफिट यहाँ पर दे दिया था इसने। यानी कि अब देखा जाए तो यदि इसका जो लो तोड़ेगा ये, मतलब अब 38% से नीचे है मुश्किल है इसके दोस्तों। यदि मार्केट में 38 से नीचे जाता है तब तो आपको मतलब प्रॉफिट नहीं बन पाएगा ज़्यादा ये, लेकिन मुश्किल है 38% से नीचे जाने का। 56% तो अभी चल रहा है आपका GMP, तो अब उसको नीचे जाने का कोई हिसाब बनता नहीं है इसका ज़्यादा। तो फिलहाल ये मार्केट में ठीक है, अब उसकी कंडीशन भी ठीक है। मैंने 25 से जो 30% की रेंज बता रखी है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल भी है ये, और उसको पार कर चुका, उसके लगभग दोगुने पे चल रहा है। या मार्केट में यदि आज मार्केट अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा ना, तो 60% प्लस चला जाएगा। तो आप इसको ज़रूर बाय कर लेना, आप चाहते हो तो बाय करना, उसमें बाय कर लेना, लेकिन कंडीशन तरीका वही दोस्तों होना चाहिए जो मैं आपको बताया था कि कम से कम जितने अकाउंट हो आप सबसे ट्राई करो। यदि नहीं है अकाउंट तो खुलवा लो, और घर अपने नाम पे नहीं तो घर वालों के नाम पे खुलवा लो, जिनकी भी एज पूरी कंप्लीट हो चुकी हो। दोस्तों ये रहता है कि आप यदि अननेसेसरी अलग तरीके से पैसा खर्च करते हो, कहीं मोबाइल में लेते हो, मोबाइल नए मोबाइल खरीद रहे हो, या फिर कहीं घूमने जा रही हो, मतलब में, उससे अच्छा पहले आप पैसा बना लो यहाँ पर। जब तक IPO मिल रहा है तब तक IPO में पैसा बना लो। जब IPO का सीजन खत्म हो जाएगा तब आप घूमने जाओ, चाहे मोबाइल खरीदो महंगे, कोई पता मतलब नहीं है उसका, लेकिन आप पैसा बनाना सीखोगे तब पैसा बना पाओगे आगे चल के। तो दोस्तों इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और लाइक करके ज़रूर जाना दोस्तों, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे इस प्रकार की वीडियो को समय पर मिलती रहे। और मैं दोस्तों जो भी चीज़ें बताता हूँ सब ऑथेंटिक ही बताता हूँ, कोई फालतू और नेसेसरी बात नहीं बताता आपको, ठीक है दोस्तों। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।